Hello students, I am Ajay Pal Singh Negi, assistant teacher of English language. So today we are going to discuss a sweet little poem, and the name of the poem is What's in the Mailbox. It is for class 3rd, subject English, Marigold book 3, and unit is 8. What's in the mailbox, as the name suggests, means कि मेल बॉक्स में क्या है. तो मेल बॉक्स यानी कि वो बॉक्स जिसमें आप मेल भेजते हैं. मेल भेजने के लिए जो बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, मेल यानी पत्र, डाक. तो जो आप जिस बॉक्स को मेल भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेल बॉक्स. द पॉइंट्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पोम आर, first of all, reading the poem, and afterwards we would be explaining the poem slide wise. Difficult words with their meanings, जहां पे भी कठिन शब्द हैं उनको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे. Verbs used in the poem, and question and exercises given in the textbook. तो जो आपके questions और जो exercises हैं प्रैक्टिस के लिए, उनको भी हम डिस्कस करेंगे जो आपके पोम के बाद दी हुई हैं आपकी टेक्स्ट बुक में. हैव यू एवर रिसीव्ड अ लेटर? क्या कभी आपने कभी कोई लेटर प्राप्त किया है? अगर प्राप्त किया है तो किसने भेजा आपको और कहां से मिला? रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना. रिसीव, रिसीव्ड, रिसीव्ड. तो रिसीव्ड यानी प्राप्त करना और इंग फॉर्म हो जाएगी इसकी रिसीविंग. इफ यू हैवंट, अगर आपने नहीं किया है, सी व्हाट दिस चाइल्ड डिसाइड्स टू डू. तो यहां पे जो बच्चा है उसको देखिए कि वो क्या डिसाइड करता है, क्या निर्णय लेता है कि वो क्या करने वाला है. इसमें जो हमारा बच्चा है वो देखता है कि उसके पेरेंट्स को तो लेटर मिल रहे हैं, लेकिन उसको कोई लेटर नहीं आ रहा है क्योंकि वो छोटा है. तो इससे वो बहुत परेशान हो जाता है और वो ये डिसाइड करता है कि वो भी लिखेगा अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, और अगर वो लिखेगा तो उसको रिप्लाई भी मिलेगा, जवाब भी मिलेगा, और इस तरीके से इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर द चाइल्ड, और जो वो चाहता है उसकी चाहत पूरी हो जाएगी. तो डिसाइड इज अ फॉर्म of verb. decide, decided, decided, ये verb है, and इसका ing फॉर्म हो जाएगा deciding. and haven't यहाँ पे यूज हुआ है. have का मतलब होता है होना, तो haven't का इस्तेमाल हुआ है. ये शॉर्ट फॉर्म है have not के लिए. तो ये एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है एन के बाद टी. तो यू मस्ट अंडरस्टैंड haven't का मतलब have not, नहीं होना. have का मतलब होना, haven't का मतलब नहीं होना. So this is the first slide of this poem. Most always when the postman comes with letters, 2 or 3, they are for my mother or my dad, but never one for me. So what the poet is saying, most always, ज्यादातर, always का मतलब हमेशा, तो most always यानी कि ज्यादातर जब भी पोस्टमैन आता है, पोस्टमैन कम्स. पोस्टमैन का मतलब अ पर्सन हु कलेक्ट्स और डिलीवर्स द पोस्ट. एक ऐसा आदमी जो कि डाक विभाग में काम करता है और उसको हम हिंदी में बोलते हैं डाकिया, और उसका काम है डाक लेकर आना. एक बड़ा हिंदी का फेमस गाना है डाकिया डाक लाया, अगर आपने सुना होगा, पुरानी किसी मूवी में था. तो क्योंकि डाक के लिए डाकिया ही एक जरिया था जो हमारे लिए डाक लेकर आता था हमारे गांव में या शहर में कहीं हम रहते थे. तो जब भी पोस्टमैन ज्यादातर आता था तो वो लेकर आता था लेटर्स, यानी पत्र लेकर आता था अपने साथ. 2 or 3,
2 लेटर्स लेकर आता था या 3 लेटर्स लेकर आता था। दे आर फॉर माई मदर, तो दे आर यहां पर एपोस्ट्रोफी आ रही है, तो दे आर ये है शॉर्ट फॉर्म दे आर का, फुल फॉर्म दे आर होगा, राइट। तो दे आर फॉर माई मदर और माई डैड। तो वो जो लेटर्स थे, जो 2 या 3 लेटर्स जो आते थे ऑलमोस्ट हर दिन, तो वो होते थे एड्रेस या तो मेरी मदर के लिए या मेरे फादर के लिए, मेरे डैड के लिए। डैड यानी फादर, पिताजी को डैड भी बोलते हैं। बट नेवर वन फॉर मी, लेकिन मेरे लिए तो कभी भी कोई लेटर नहीं आता था। तो चाइल्ड इज फीलिंग वेरी सैड अबाउट इट, बड़े दुख से वो ये बात लिख रहा है या बता रहा है कि उसको लेटर नहीं आता है, जबकि उसकी मदर और फादर के लिए हर दिन 2 या 3 लेटर ऑलमोस्ट हर दिन आते रहते हैं, और वो उसको पढ़ते हैं और उनको हालचाल पता चलता है। मुझे भी तो हालचाल पता चले अपने दोस्तों का, या कोई मेरा हालचाल भी पूछे, लेकिन अलास बड़े दुख की बात है कि ऐसा मेरे को कोई लेटर नहीं भेजता है। लगता है कि मेरे हालचाल का किसी को कोई चिंता नहीं है, शायद इसीलिए तो कोई मुझे लेटर नहीं भेजता है, ऐसा हमारा पोएट सोचता है। नाउ दिस इज आवर सेकंड स्लाइड ऑफ द पोम। आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर्स दो, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू। That's what I am going to do. And then my friends will answer me and I'll get letters too. अब हमारे कवि को the poet understood कि उसे भी क्या करना है, उसे भी लेटर लिखना है। तो वो बोलता है कि मैं भी अब लेटर लिखने जा रहा हूं। दो का मीन्स हाउएवर और डिस्पाइट, क्योंकि मुझे लेटर नहीं आते हैं, और उसका एक ही सोल्यूशन है कि मैं लेटर लिखूं, अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का मैं भी हालचाल पूछूं, तो बदले में वो भी मुझे लेटर लिखेंगे। तो आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर्स दो एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू, और मैं पक्का ये काम करने वाला हूं। एंड देन माय फ्रेंड्स विल आंसर मी, और मेरे दोस्त मेरे को आंसर करेंगे, मेरा जवाब देंगे मेरे पत्रों का। एंड आई विल गेट लेटर्स टू, और इस वजह से मेरे को भी लेटर्स आने लगेंगे। ज्यादा नहीं, हफ्ते में अगर 1-2 भी आ जाए तो आई विल फील वेरी मच हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कि मेरे को भी लेटर आते हैं, है ना। तो यहाँ पे कुछ वर्ब्स यूज हुई हैं, जैसे गोइंग है तो ये आईएनजी फॉर्म है गो, वर्ब की गो, वेंट, गॉन, ये है वर्ब की फॉर्म्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है दैट इज गोइंग, आईएनजी फॉर्म। राइट, राइट का मतलब होता है लिखना, राइट, रोड, रिटन, एंड इसकी आईएनजी फॉर्म हो जाएगी राइटिंग। देन वी हैव गॉट आंसर, आंसर का मतलब उत्तर देना, आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड, और आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगी आंसरिंग, उत्तर देना। एंड द फोर्थ वन इज गेट, गेट, गॉट, गॉट, गेट माने होता है पाना, एंड आईएनजी फॉर्म हो जाएगी गेटिंग। सो दीज आर द वर्ब्स एंड दिस इज दिस फॉर्म ऑल अबाउट। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, एज always your first exercise is reading is fun. Reading fun के कुछ questions होते हैं, let me discuss. Who does the postman bring letters for? Postman bring letters for यानी postman किसके लिए लेकर आता था letters? So as we have discussed in the poem, the postman used to bring letters for the mother or the father, जिसको डैड लिखा हुआ था,
कविता में, ठीक है। So who does the postman bring letters for? तो postman used to bring letters for mother or the father of the poet. Poet के mother या father के लिए लेकर आता था। Question number 2. Does the child ever get a letter? क्या बच्चे को कभी कोई लेटर मिलता था? कोई उसको लिखता था? गेट माने होता है पाना, गेट माने पाना। क्या बच्चा भी पाता था लेटर? गेट, गॉट। तो आंसर इज ऑब्वियसली नो, बच्चे को लेटर नहीं मिलता था। तो आप लिख लेंगे इसको। लिखने का तरीका यही होगा कि नो, द चाइल्ड डिड नॉट गेट द लेटर्स, उसको कोई भी लेटर नहीं मिलता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, जो कि रीडिंग इज फन का ही पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट डज द चाइल्ड डिसाइड टू डू? डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना। तो किस निर्णय पर बच्चा पहुंचा? उसकी समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि लेटर उसको नहीं मिल रहे थे। चाहता था कि लेटर उसे मिले, तो उसे क्यों, कैसे मिल सकते थे जब वो भी किसी को लेटर लिखे? तो बच्चा डिसाइड करता है। द चाइल्ड डिसाइडेड टू राइट लेटर्स टू हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स सो दैट ही वुड ऑल्सो गेट द लेटर्स और get the reply of the letters which he or she would send. तो यहां पर आप देख सकते हैं ये लेटर बॉक्स है और ये एक बालिका है। तो हमारी जो पोइट है वो एक बालिका भी हो सकती है। तो ये शेप था आपके लेटर बॉक्स का पहले। So my dear students, this is your next exercise and that is talk time. Talk time में हम बातें करेंगे। The first question is, have you written letters? क्या आपने कभी कोई लेटर लिखे हैं? लिखे होंगे, जरूर लिखे होंगे अपने दोस्तों को। तो अगर लिखे हैं तो that is yes, नहीं लिखे हैं तो simply no, और अगर नहीं लिखे हैं आपने तो लिखिए। लेटर लिखना एक अच्छी बात है क्योंकि उससे आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस भी होती है। तो वैसे तो ज्यादातर का आंसर यहाँ पे यस ही होगा। आई नो इट वेरी वेल। नाउ द पॉइंट नंबर 2, हु हैव यू रिटन टू? आपने लेटर अगर लिखा है तो किसको लिखा है? आपके रिलेटिव यानी रिश्तेदार, या आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त, या आपका भाई हो सकता है, बड़ा या बड़ी बहन हो सकती है, छोटा भाई या छोटी बहन हो सकती है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं कि आप घर से बाहर रहते हैं और आप अपने पेरेंट्स को लेटर लिखते हो। हालांकि नाउ एज यू नो दैट फोन इज वेरी इजी टू टॉक, सो whatever message you want to convey to your parents or to your relatives or even to your friends, तो एक फ़ोन कर लिया एंड हमारा संदेश जो हम देना चाहते हैं वो मिल जाता है। लेटर लिखना एक थोड़ा सा एक अलग तरीका है और ये भी एक तरीका है अपनी बात को पहुंचाने का। हालांकि अब बहुत कम हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो लेटर लिखते हैं। आपके यहाँ अगर कोई लेटर पहुंचता है तो आपने देखा होगा शादियां होती हैं, शादियों के कार्ड आते होंगे आपके घरों में, है ना? तो उसको तो पहुंचाते ही हैं लोग। और कुछ तो जो है शादियों का कार्ड जो दूर है वो व्हाट्सएप पे या ईमेल पे ही भेज देते हैं कि बस शामिल हो जाना, हमने आपको भेज दिया। तो इसमें पॉइंट नंबर 3 है, हु वुड यू लाइक टू राइट टू टुडे एंड व्हाई? अब क्योंकि हमने लेटर्स के बारे में बात की है तो आज आप किसको लेटर लिखेंगे और क्यों? तो जस्ट डिस्कस among yourself with your friends and decide कि आप किसको लेटर लिखेंगे। लेटर लिखना is always a good thing to enhance your writing skills. Now टॉक टाइम में ही एक लेटर दे के रखा हुआ है आपके लिए, that is read this letter carefully. इस लेटर को केयरफुली पढ़ें,
समझदारी से पढ़ें। देवू हैज रिटन अ लेटर टू हिज ग्रैंडफादर थैंकिंग हिम फॉर अ बर्थडे गिफ्ट। तो देवू जो एक बच्चा है, उसने एक लेटर लिखा है अपने ग्रैंडफादर यानी दादाजी को, थैंक्स करने के लिए कि दादाजी ने उसको कोई बर्थडे गिफ्ट दिया। दादा दादी हमेशा से अपने नाती पोतों का विशेष ख्याल रखते हैं और गिफ्ट भी देते हैं। तो इसी तरीके से देवू के दादाजी ने गिफ्ट दिया है, तो देवू एक थैंक्स गिविंग लेटर लिख रहा है। तो उसने क्या किया, ऊपर हाउस नंबर 1792 दरियागंज न्यू दिल्ली और यह पिन कोड डाल दिया 110007। दिस पिन कोड इज पोस्टल इंडेक्स नंबर, इसका फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। ये हर शहर का, एक एरिया का पिन कोड होता है। ये डालने से लेटर वहां तक पहुंच जाता है। उसके बाद फिर जो गली है और जो पावती यानी जो जिसको लेटर मिलना है जो उस तक पहुंच जाता है लेटर। फिर आती है आपकी डेट, यहां डेट डाली, फिर यहाँ पे डेट है 2006 की, पहले की डेट डली हुई है। डोंट नीड टू वरी, अगर आप लिखेंगे तो जो साल है उसी साल में यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, उस डेट को मेंशन करेंगे जो मंथ है। ठीक है, यहाँ पे तो 25 जनवरी 2006 लिखा हुआ है। आप उस डेट, जिस डेट में लेटर लिखेंगे उस दिन का तारीख डालेंगे और लिखा हुआ डियर ग्रैंडफादर, प्यारे दादाजी, थैंक यू फॉर द ब्यूटिफुल बुक ऑफ पंचतंत्र स्टोरीज। You will be happy to know that I read one story every day. With love, देवू। तो यहाँ पे ये रेड नहीं है, रीड है। आई रीड वन स्टोरी एवरी डे, क्योंकि वो ये बताना चाह रहा है कि मैं हर दिन एक स्टोरी पढ़ता हूँ और एक पंचतंत्र जो कि कहानियों की किताब है उसके दादाजी ने देवू के उसको भेजी है। और देवू लिख रहा है कि आपको खुशी होगी कि जो आपने भेजी है मुझे कहानी किताब, बहुत सारी कहानियां हैं उसमें पंचतंत्र की, और मैं हर दिन एक स्टोरी उसमें से पढ़ता हूँ। विद लव देवू, और यहाँ पे उसने क्लोज किया। इसी तरीके से आप भी लेटर लिख सकते हैं। हर चीज यहाँ देखिए आप, ये दो साइड है, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। हर चीज लेफ्ट साइड में है, चाहे यहाँ एड्रेस लिखा हुआ है, चाहे डेट लिखी हुई है, चाहे उसने ये सैल्यूटेशन डियर ग्रैंडफादर लिखा हुआ है, फिर दिस इज द बॉडी लेटर के अंदर जो लिखा हुआ है, फिर उसने विद लव लिखा है सैल्यूटेशन, एंड अपना नाम लिख करके क्लोज किया है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान देंगे कि आप भी इस तरीके से लेटर लिखते हुए इन चीजों का ध्यान रखेंगे। राइट, लेट्स मूव अहेड। लेट्स राइट में कि चलिए लिखते हैं। नाउ राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। अपने फ्रेंड को आपने लेटर लिखना है। टेलिंग हर, उसको बताना है अबाउट योर स्कूल, आपके स्कूल के बारे में। यू कैन यूज सम ऑफ दीज वर्ड्स, तो इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो बॉक्स में दे रखे हैं, जैसे क्लासरूम्स, चिल्ड्रन, बेल, ब्लैक बोर्ड, टीचर एंड बिल्डिंग। तो आप लेटर लिखें और इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, ये बाकी अन्य शब्द भी आप इस्तेमाल करेंगे, इनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस, इट्स इजी थिंग। पेपर फन आपके बुक में देके रखा हुआ है कि किस तरीके से आप एनवलप बनाएंगे। एनवलप यानी लिफाफा, तो लिफाफा बनाने की एक्टिविटी देके रखी हुई है। टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर, एक पेपर लें स्क्वायर टाइप का जिसके चारों कोने एक जितने बराबर हो। फोल्ड ऑल द फोर कॉर्नर्स टू मेक फोल्ड्स, चारों तरफ से बराबर उसको अंदर को फोल्ड करें, जैसे यहाँ पे फोल्ड किया हुआ है। फोल्ड टू कॉर्नर्स एंड पेस्ट देम विद अ लिटिल ग्लू, दो कॉर्नर्स को ग्लू से चिपका लें आपस में। फोर्थ वन इज फोल्ड द थर्ड कॉर्नर एंड पेस्ट इट विद ग्लू, और फिर उसके बाद थर्ड कॉर्नर को भी पेस्ट कर दे ग्लू से। एंड फिफ्थ इज लीव द फोर्थ कॉर्नर ओपन, और पांचवा ये है कि जो आपका जो एक साइड है उसको ओपन रखें, ताकि आप जब लेटर लिखेंगे तो उसके अंदर बंद करके तब फाइनली इसको क्लोज करेंगे। तो लेटर डालने के लिए
उसको एक साइड ओपन रखें, आपका एनवेलप यानी कि लिफाफा तैयार हो गया, राइट? इन दिस वे यू कुड यूज write the letters and use the envelope by your self-made envelope you could use over here. Now world building. वर्ड बिल्डिंग में आप देखिए, हियर आर सम पीपल हु हेल्प अस. कुछ लोगों का यहाँ पे लिस्ट देके रखी हुई है. वी हैव गॉट 2 कॉलम्स, कॉलम ए एंड कॉलम बी. तो यहाँ पे कौन क्या करता है, अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग तरीके के उनके काम हैं. पोस्टमैन का काम क्या है आप देखिए, तो पोस्टमैन का काम है ब्रिंग आवर लेटर्स. तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि पोस्टमैन का काम है हमारे लेटर्स को लेकर आना. कॉबलर का काम क्या है, जो हमारे जूते सिलते हैं, तो उनका काम है जूते सिलना. तो वो दैट मेंस आर शूज. तो यहाँ पे आप इसको यहाँ पे टू कर सकते हैं. लाइब्रेरियन जो लाइब्रेरी में रहते हैं, हमें बुक्स अवेलेबल करवाते हैं, तो यहाँ पर वर्क्स इन ए लाइब्रेरी. दिस वुड बी थर्ड. देन अ ड्राइवर. ड्राइवर का काम क्या है, गाड़ी चलाना. तो ड्राइव्स अ मोटर कार. तो आप इसके पीछे फोर्थ लिख सकते हैं, जो 4 यहाँ से मैचिंग हो जाएगा. मैच करने से अच्छा आप नंबरिंग इस तरीके से कर सकते हैं. इट विल कीप योर बुक क्लीन. देन अ ड्रामेटिस्ट. ड्रामेटिस्ट क्या करते हैं, ड्रामा करते हैं, एंड बहुत अच्छे ड्रामास करते हैं वो. तो प्लेज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो ये म्यूजिशियन हो गया. दिस इज 8th वन. ड्रामेटिस्ट का हो गया यहाँ पर राइट्स प्ले. तो वो लिखते हैं क्या, प्ले. तो ड्रामेटिस्ट हो गया ये 5th वन. टीचर हमें पढ़ाते हैं स्कूल में, तो टीचर टीचर्स इन द स्कूल. दिस विल बी द 6th वन. देन अ नर्स डॉक्टर के साथ काम करती हैं, पेशेंट को देखती हैं यानी मरीज को, तो लुक्स आफ्टर पेशेंट. यहाँ पे दिस विल बी द 7th वन. अ म्यूजिशियन वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, तो 8th दिस वन आमने सामने है. एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में जाते हैं, दोज आर कॉल्ड एज एस्ट्रोनॉट्स. तो ट्रेवल्स इनटू स्पेसक्राफ्ट. स्पेसक्राफ्ट में जाके वो स्पेस में जाते हैं, दैट इज एस्ट्रोनॉट. एंड अ क्लाउन. क्लाउन का होता है काम मजाक करना, हमको हंसाना. तो क्या बच गया, मेक्स पीपल लाफ, दैट इज 10th वन. क्लाउन, CLOWN, clown makes people laugh. So I hope that you might have understood the exercises, the questions which were there. So the points which we discussed in it are: we have read the poem, difficult words with their meanings have been discussed, verbs used in the poem, जहाँ कहीं भी verbs थे, we have discussed about them, and the questions and exercises given in the textbook, that also we discussed. So, my dear students, this was your Unit 8, the sweet little poem, What's in the Mailbox. And that's all from my side. Thank you very much.